हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो है सबसे पहले टारगेट 24 मई प्रीलिम, जो दुनिया का सबसे मुश्किल टेस्ट माना जाता है। कल मुझे दो बच्चों ने, दो स्टूडेंट्स जो है, मेरी बात हुई है। उन्होंने ईमेल पे अपना एड्रेस डाल दिया था, अपना टेलीफोन नंबर दे दिया था कि हम बात करना चाहते हैं। कई क्वेश्चन थे उनके। दो स्टूडेंट ऐसे आए जिनका 4 बार जो है प्रीलिम क्वालिफाई नहीं हुआ। 4 टाइम, सिर्फ 2 चांस रह गए जनरल में। और वो जो है ये सोच रहे हैं कि 27 में दें, 26 में दें, लाइक दैट, ऐसा भी सोच रहे हैं स्टूडेंट। तो अब आपके 4 बार जो है प्रीलिम क्वालिफाई नहीं होने का मतलब जीएस पेपर क्वालिफाई नहीं होता। वन स्टैटिक दोनों का हो रहा है। अब इसका मतलब आपकी अप्रोच वही चल रही है, सेम वही भेड़चाल आपका। सबसे पहले तो आपका दोनों का, मैंने बताया उनको कि आपने न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़े कंसिस्टेंटली। वो मान गए कि करंट अफेयर वीक था। फिर आपने स्टैटिक में भी पिछले पेपर के हिसाब से थोड़ा सा और आपको रिसर्च करनी थी। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ भाई, डिफेंस की 2 क्वेश्चन, एक या 2 क्वेश्चन डिफेंस से, एक या 2 क्वेश्चन स्पेस से, 2 क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम, कम से कम ज्यादा नहीं तो 12 क्वेश्चन आपके लक्ष्मीकांत से। शंकर आईएएस से भी 3-4 क्वेश्चन आएंगे। इंडिया एयरबुक से 5-6 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से तैयारी करो कि आप जो है, जैसे बजट से 1 या 2 क्वेश्चन, बजट से, आरबीआई से, सेबी से, मिनिस्ट्री से, कौन सा जो है कारा, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये डिपार्टमेंट जो है किस मिनिस्ट्री में है, लाइक दैट। ऐसे आपके इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इस तरह से करो आप कि क्या मेरा डिफेंस का तैयार है, स्पेस का तैयार है, लाइक दैट। आएंगे अप्लाइड क्वेश्चन सारे और कॉन्सेप्ट। और मैं उसी बेस पे जो है आज क्या किया है, मैंने सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम जो न्यूज़पेपर में आती है और इंडिया ई बुक में है वही कवर की है। और आप यदि कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि मैं जो है एक इकोनॉमिक सर्वे पे ला सकता हूँ, एक बजट पे ला सकता हूँ, फिर एंशिएंट इंडिया पे। एग्जामिनर क्वेश्चन, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन डालेगा, मेडिवल इंडिया पे, मॉडर्न इंडिया पे, पॉलिटी पे, लक्ष्मीकांत पे। आप कहीं तो मैं जो है ये सीरीज जो है 1.5 महीना चला सकता हूँ, 5-5, 10-10 क्वेश्चन डाल के। जो एग्जामिनर, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो 2 बार फेल हुए, 3 बार फेल हुए, 4 बार फेल हुए जीएस पेपर 1 में, वो एग्जामिनर के हिसाब से नहीं पढ़ते, उसका माइंडसेट नहीं पढ़ पाए आप। आपके 50 से ज्यादा एग्जामिनर हो सकता है 100 ही हो। एक एग्जामिनर से 30 क्वेश्चन लिए जाएंगे। कोई भी एग्जामिनर जो है स्पेशलिस्ट नहीं है। मान लिया कोई एंशिएंट इंडिया का प्रोफेसर है, उनसे एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चन नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि वो बताते हैं कि आपका मैट्रिक का लेवल। जनरल क्वेश्चन, अप्लाइड क्वेश्चन पूछेंगे आपका जीएस पेपर 1 में। लेकिन न्यूज पेपर से जो है कोई लिमिट नहीं है। तो 40 से 50 क्वेश्चन न्यूज़पेपर से आएंगे, वही आपको मार रहा है, वही आप फेल हो रहे हैं। जो 40 से 50 क्वेश्चन न्यूज़पेपर के आते हैं ना, वो क्योंकि न्यूज़पेपर 3-4 घंटे किसी ने पढ़े ही नहीं। उसके लिए जो है आपने, ये मैं जो 2-2,500 क्वेश्चन दूंगा आपको, 2,500 से 3,000 क्वेश्चन, वो आपने याद करने हैं बस। इस तरह से आप बांटो। हाँ, एक दो क्वेश्चन स्टेट से आता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यूटी से आ जाएगा। जैसे पुडुचेरी के इलेक्शन हो रहे हैं तो पुडुचेरी का आ जाएगा, कौन सा एरिया केरला में पड़ता है, कौन सा तमिलनाडु में पड़ता है, कौन सा आंध्रा में पड़ता है, कौन सा पुडुचेरी में पड़ता है। या इस तरह के जो, जैसे अपोलिटी में फाइनेंस कमीशन की 16th की रिपोर्ट, रिकमेंडेशन आ गई ना, वो लागू होनी है। कब से लागू होनी है? 1 अप्रैल 2026 से 30 मार्च 2031 तक, लाइक दैट। ये जो, या इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम हाई कोर्ट जज है, सुप्रीम कोर्ट जज है, या सीईसी है। फिर विकर सेक्शन पे आपके क्वेश्चन आएंगे, ट्रांसजेंडर है, वुमेन, चाइल्ड, ये सोशल जस्टिस के एक्ट में से क्वेश्चन आएगा, एक या दो। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, आर्टिकल में से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, और जनरल क्वेश्चन न्यूज़पेपर में से काफी आएंगे। इस तरह से तैयारी करो जैसे मैं बताता जा रहा हूँ। आप वीडियो देखिए और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी, यदि आपने ओल्ड स्ट्रेटजी रखी हुई है, चेंज नहीं कर रहे तो भी वही आएगा फिर रिजल्ट। जो आप करंट में इतने वीक है, न्यूज़पेपर से ही पेपर बनाता है एग्जामिनर। मेरे से एक बच्चा पूछ रहा था कि
क्या जो न्यूज़पेपर निकालेगा? यस, न्यूज़पेपर सभी लाइब्रेरी में 1-1 साल के 2-2 साल के मिल जाएंगे आराम से। और न्यूज़पेपर सभी के पास आता है। अब मैं जो है पिछले 1982 से न्यूज़पेपर लगातार पढ़ता हूँ, हिंदू। तो कोई भी एग्जामिनर है, उसको ये हिदायत होती है कि आप ऐसा क्वेश्चन दीजिए। अब जो कलेक्टर आई जो स्कीम जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जो स्कीम बनाने में जो है मदद करते हैं पॉलिटिशियन की, एग्जीक्यूटिव की, लाइक दैट। ठीक है ना? इस तरह से आपने तैयारी करनी है। अब ये जो मैं गवर्नमेंट स्कीम लेके आ रहा हूँ, ये आपने क्वेश्चन, आपका मॉक टेस्ट है, 5 क्वेश्चन है, ये मॉक टेस्ट समझ लो। यदि आपने कर लिया, इसका मतलब आपका लेवल ऊपर आ गया। यदि आप नहीं कर पाते तो इसका मतलब आपको और मेहनत की जरूरत है। गवर्नमेंट स्कीम के 2 क्वेश्चन मान के चलो आप, ये इकोनॉमी का हो गया कहीं इसमें गवर्नमेंट स्कीम। तो आपने ये बताना है मुझे, आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। बजट के चाहिए, बजट की ले आऊंगा मैं कल, इकोनॉमिक सर्वे की, लाइक दैट, इंटरनेशनल लोकेशंस की, वर्ल्ड ज्योग्राफी की, न्यूज़पेपर से। ये सारे आपको मैं वीडियो लेके आता रहूंगा। आप इसको शेयर करो जितना हो सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो। अब ये देखिए, अपना मॉक टेस्ट देखिए। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यदि आप इसको सोल्व करोगे तभी फायदा है। आंसर लिखो, और मैं की जो है आपको सुबह भेज दूंगा। अब ये देखिए, मिशन शक्ति बार बार न्यूज़पेपर में आता है। मिशन शक्ति, ये मिशन है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये मैं बता देता हूँ, ये भी पूछेंगे ये स्कीम किस मिनिस्ट्री से। अब आगे का आपने देखना है। उसके बाद देखिए, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन जरूर आना है स्कीम का। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2 पर जो आंगनवाड़ी आपने सभी ने सुना है, लेकिन क्या कोई बता सकता है उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से बच्चे लिए जाते हैं किस एज के, लाइक दैट। ठीक है ना? इस तरह से जो है क्वेश्चन आएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन दोनों को आपने सोल्व करना है और उसका आंसर डालना है। अब ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। अब आपने ये देखना है कौन सी मिनिस्ट्री के है, मैं नहीं बताऊंगा, आपने चेक करनी है कौन सी मिनिस्ट्री के है। एक था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इन दोनों में कंफ्यूजन है, ध्यान रखना। इन दोनों की कंफ्यूजन मैंने खत्म की है अभी। अब ये आपकी जो है स्कीम है, पीएमएसएमए, बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। फिर अनीमिया मुक्त भारत, ये तो एक एग्जाम में भी आया है 2-3 साल पहले क्वेश्चन। व्हाट इज 6x6x6 अप्रोच। उसके बाद है उन्नत भारत अभियान, सक्षम, उल्लास, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ये जो है आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं। मान लिया सक्षम दे दी, आगे मिनिस्ट्री का नाम दे दिया, उल्लास दे दिया, या प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ योजना दे दी, या अब आपने स्कीम में मैं बता देता हूँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, याद रखना। एक एग्रीकल्चर, याद रखो मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज। उसके बाद हेल्थ, एजुकेशन। फिर आपकी लैंड जस्टिस भी अच्छी है, उसमें भी क्वेश्चन आता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, वेलफेयर। ये मिनिस्ट्री ऐसे इनमें से एक या दो दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। दोबारा सुनना ये आप वापिस वीडियो को लेके, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ये अब मैंने जैसे दे दिया इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये यूनेस्को ने घोषित किया हुआ है, पूछ सकते हैं, इंडिया ईयर बुक में लिखा हुआ है ये। और जब ये आता है ना न्यूज़पेपर में, उस टाइम इंटरनेशनल लिटरेसी डे पे क्वेश्चन आते हैं, उसमें न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आपके ये 2 क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट के। अब ये लास्ट क्वेश्चन है मॉक टेस्ट का, स्वयं, प्रगति, समव्य है। समव्य और स्वयं में फर्क है। विद्यांजलि, ये स्कीम एग्जैक्टली क्या है? एग्जैक्ट है। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चलेगा। आपने स्कीम पढ़ ली, मिनिस्ट्री पढ़ ली, ऑब्जेक्टिव नो, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से है। मान लिया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, एक बच्चे के लिए 2 बच्चे हैं, सेकंड चाइल्ड जो है गर्ल होना चाहिए, क्या क्या ये वेज कंपनसेशन स्कीम है, इस तरह से पढ़ो क्रिटिकली। ठीक है ना? ये आपने 5 क्वेश्चन, मैं इस तरह से 5-10 क्वेश्चन रोज लाता रहूंगा, और आपके एनरिचमेंट होती रहेगी, आपको पता चल जाएगा, आपका माइंड सेट ही चेंज हो जाएगा। और कुछ बच्चों ने ये जो है क्वेरी उठाई है, क्या सर अब हम जो है ये 2,500-3 हजार क्वेश्चन आपसे लेते हैं, आपका कोर्स परचेज करते हैं, तो क्या ये 1-1.5 महीने में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 1 महीने में आपकी जो है कंप्लीट हो जाएगा 30 अप्रैल तक। 10 मई तक आप रिवीजन फिर दे दो इसको, क्योंकि स्टैटिक आपका तैयार है, करंट आपका बहुत वीक है। तो एक रिवीजन और दे दो। जितने रिवीजन आप दोगे करंट अफेयर को, उतने ही मार्क्स आपके इंक्रीज नॉर्थ साइड जाएंगे, ऊपर जाएंगे।
सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन जितनी बार आप मेरे जो है बार बार रिवीजन करोगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, और यदि आपका करंट और स्टैटिक दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए तो आपके 100 प्लस लाजमी आएंगे। थैंक यू वेरी मच।